नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का ट्रांसफार्मर रेशियो। देखो ट्रांसफार्मर रेशियो का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर किस रेशियो में वोल्टेज या करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ सेकेंडरी ईएमएफ अपॉन सेकेंडरी और प्राइमरी ईएमएफ इक्वल टू, ठीक है, या सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, या सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न अपॉन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न, या प्राइमरी नंबर ऑफ प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट। ठीक है, तो इस इक्वल टू होता है के इक्वल टू ई टू अपॉन ई वन इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन इक्वल टू आई वन अपॉन आई टू। ठीक है, यहाँ पे आई के टर्न को ध्यान देना कि आई टू अपॉन आई वन नहीं होगा, ठीक है, ये होगा आई वन अपॉन आई टू। ठीक है, क्योंकि देखो पावर जो होता है ट्रांसफार्मर का वो कांस्टेंट होता है। पावर इक्वल टू हो गया V1, ठीक है, और I1 प्राइमरी साइड का पावर, और सेकेंडरी साइड का भी पावर क्या होगा V2 और I2। पावर कांस्टेंट मतलब पर पावर बराबर, तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू हो जाएगा I1 अपॉन I2, क्योंकि पावर जो रहता है ये तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वही लिखा हूँ V2 अपॉन V1 इक्वल टू I1 अपॉन I2। ठीक है, ट्रांसफार्मर रेशियो ही हो गया। इसके बाद लॉसेस और इफ़िशियंसी। लॉसेस का मतलब होता है कि कुछ ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ हानियाँ होती हैं। कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक मशीन है, उसमें कुछ ना कुछ हानियाँ होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लॉसेस कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के लॉसेस में दो पार्ट में होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर दो भागों से ही मिलकर बना होता है। एक कोर होता है और दूसरा तुम लोगों का क्या होता है, वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो वाइंडिंग में होने वाले लॉस को क्या कहते हैं, कॉपर लॉस। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारी वाइंडिंग बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है, इसलिए जो कॉपर में बनी हुई है इसको बोल देते हैं कॉपर लॉस, जिसे कहते हैं तुम्हारा वाइंडिंग लॉस। तो वाइंडिंग लॉस होता है लॉस ऑफ कॉपर, या देखो कॉपर लॉस, ठीक है, इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें उसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस उसका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर। ठीक है, और तुम्हारा आयरन लॉस को दो कैटेगरी में किया गया है, एक एडी करंट लॉस होता है और एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है। ये दोनों लॉस कहाँ होते हैं, आयरन लॉस या कोर में होने वाले लॉस को कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्टेरेसिस लॉस को। जो भी कोर में, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक है, उसमें फ्लक्स किस प्रकार का फ्लो कर रहा है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स फ्लो कर रहा है। तो जब वो अल्टरनेटिंग करंट फ्लक्स उसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जो कोर है वो कैसा मटेरियल है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है मैग्नेटिक कोर के अंदर फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक मटेरियल किससे बने होते हैं, मैग्नेटिक एटम या परमाणु से बने होते हैं। तो वो जो परमाणु होते हैं, ठीक है, वो एक बार मैग्नेटाइज होंगे और दूसरी बार डीमैग्नेटाइज होंगे। तो ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के कारण उसमें एक एनर्जी लॉस होने लगती है। ठीक है, जिसको बोल देते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। देखो ये लिखा हूँ, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू वेरिएबल फ्लक्स। वेरिएबल फ्लक्स का मतलब कैसे हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारी करंट है वो एसी है। एटम्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज इन वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, ठीक है, विच इज लॉस द एनर्जी। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, लैम्डा
मतलब हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट होता है, बी मैक्स की पावर 1.6, एफ फ्रिक्वेंसी, और वी जो तुम्हारा यहाँ पे है वो तुम्हारा वॉल्यूम है। ठीक है। एडी करंट लॉस, तुम्हारा जो फ्लक्स कैसा है, अल्टरनेटिंग नेचर का है। ठीक है, एडी करंट लॉस में। ठीक है, जो तुम्हारा जो फ्लक्स है वो कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट का। तो जब अल्टरनेटिंग करंट का है, ठीक है, फ्लक्स, और वो कोर पर या मैग्नेटिक मटेरियल पर फ्लो कर रहा है, तो वो फ्लक्स मैग्नेटिक मटेरियल को भी एक हिसाब से तो काटेगा। ठीक है, तो जब वो एक हिसाब से काटेगा मैग्नेटिक मटेरियल को, तो उसके अंदर भी एक करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक है, तो वो करंट कैसी होगी, वो एक सर्कुलेटिंग नेचर की होगी, मतलब एक सर्कुलेटिंग नेचर की होगी। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग नेचर होने की वजह से क्या होगा, उसमें करंट का लॉस होने लगेगा, जिसकी करंट को क्या लेते हैं, एडी करंट लॉस। इसका फॉर्मूला भी तुम्हें, एडी करंट का फॉर्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए। एडी करंट लॉस, ठीक है, ईटा या लिंडा, ठीक है, बी मैक्स की पावर स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, और वी, बी फ्लक्स डेंसिटी, एफ फ्रिक्वेंसी, टी थिकनेस, और वी से वॉल्यूम। इसलिए मैं तुमको पहले बताया था एडी करंट लॉस को करने के लिए पतली पतली हम लोग पत्तियां का यूज करते हैं कोर को बनाने के लिए। ठीक है, अब इफिशियंसी आ जाओ। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। परसेंटेज में निकालना है तो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ठीक है, या आउटपुट को आउटपुट लिखने रहने दो। इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, तो ये हो गया उसका इफिशियंसी। अब बात कर लेते हैं कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया ट्रांसफार्मर को ठंडा कर रखना। कोई भी मशीन है वो कंटिन्यूस अगर ऑपरेट हो रही है, कंटिन्यूस चल रही है, तो कुछ टाइम के बाद उसमें हीटिंग डेवलप होने लगेगी, मतलब वो गर्म होने लगेगी। ठीक है, तो उसको ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहला तुम्हारा है नेचुरल कूलिंग। ठीक है, नेचुरल कूलिंग में का यूज कहाँ करते हैं कि जो कि 25 केवीए तक के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनके लिए हम लोग नेचुरल कूलिंग का यूज करते हैं। नेचुरल कूलिंग का यूज करने से मतलब ये है कि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कूलिंग पार्ट्स नहीं होता है, वो एटमॉस्फेयर की एयर से अपने आप को कंटिन्यूअस ठंडा करता रहता है, क्योंकि वो उतना हीटअप नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है ऑयल कूलिंग। ऑयल कूलिंग जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कंटिन्यूअस ऑपरेशन होते हैं, जिनका जो ये पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े सब स्टेशनों में रखे जाते हैं, उनमें ऑयल कूलिंग करते हैं कि मतलब पूरे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है या कोर होता है, उसको एक ऑयल पर डुबो देते हैं। ठीक है, तो जब भी हीट जो जनरेट होती है वो ऑयल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तथा ट्रांसफार्मर के आउटर साइड में तुमने देखा होगा पाइप लगी होती हैं। ठीक है, तो वो जब ऑयल गर्म होता है तो वो ऑयल उस पाइप में सर्कुलेट करने लगता है। ठीक है, तो जिससे सर्कुलेट करने से क्या होता है कि जो उसकी ऑयल की हीट होती है वो एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाती है। ठीक है, तीसरा है ऑयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग। इसमें क्या होता है कि ऑयल से भी जो ऑयल है वो तो ट्रांसफार्मर को ठंडा कर ही रहा है, लेकिन ऑयल की जो हीट है, ठीक है, ऑयल की जो हीट है उसको एटमॉस्फेयर में जल्दी से जल्द रिजॉल्व करने के लिए या देने के लिए क्या करते हैं कि जिसमें ऑयल फ्लो कर रहा है जो पाइप में, ठीक है, उसमें वाटर भी, ठंडा वाटर सप्लाई करते रहते हैं। तो एक तरफ से वाटर को ठंडा वाटर सप्लाई करोगे, दूसरी तरफ से वो वाटर हॉट होके निकलता रहेगा। ठीक है, फिर चौथा है तुम्हारा एयर ब्लास्ट कूलिंग, जहाँ पे पानी कम उपलब्ध मात्रा में उत्पन्न होती है। ठीक है, वहाँ पे तुम एयर ब्लास्ट कूलिंग करते हो कि ट्रांसफार्मर है उसमें ठंडी हवा या का झोंका उस पर प्रवाहित कराओगे ट्रांसफार्मर में, तो वो जो ठंडी हवा है वो ट्रांसफार्मर की हीट को लेकर एब्जॉर्ब कर जाएगी। ठीक है, तो इन सब के फिगर, इन कूलिंग ट्रांसफार्मर के फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं।
तो इनके फिगर, इनकी वर्किंग, ठीक है, जरूर कंप्लीट कर लेना, तुम्हारे लोगों की बुक में दिए हुए हैं।